आईबी प्रीलिम्स का एग्जाम अब आप दे चुके हैं और इसके बाद जो बारी आती है वो आती है इंटरव्यू की। और इन दोनों के बीच में जो ब्रिज का काम करता है वो काम करता है टीयर 2 यानी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में तो महारत हासिल किए होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस वो कभी करते नहीं। और इतना बढ़िया प्रीलिम्स जाने के बावजूद भी वो जो है वो टीयर 2 को क्रैक नहीं कर पाते। छोटा एग्जाम लेकिन इंपैक्टफुल और प्रभावी एग्जाम। अगर आप आईबी में एसीआईओ बनने का अगर आप सपना देख रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं, तो ये सेक्शन को आप बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा, बहुत सीरियसनेस के साथ लेना पड़ेगा। क्योंकि मैंने ये देखा है, मैंने ये पाया है कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे जो है वो छाटे जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रभात कुमार सेतु एस्पिरेंट्स लाइव में आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि हाउ टू राइट एन एसे इन 5 मिनट्स। 5 मिनट के अंदर आप एक एसे कैसे लिखें। अब जैसे ही मैं ये बात बोलूंगा तो आपको ये लगेगा कि ये तो मोटिवेशनल बात है कि 5 मिनट में एसे कैसे लिखें। दूसरी बात यह कि जब आप एक एसे लिखते हैं तो बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है, दिमाग में विचार तो आते हैं पर आप सेंटेंस नहीं बना पाते, या फिर आप ये कहें कि सारे सेंटेंस को आप ऑर्डर में नहीं लिख पाते। आपके जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं वो सब कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं, उलझ जाते हैं, कलम तो उठा लेते हैं बट लिख नहीं पाते। इस तरह की तमाम बातें आप जो है वो करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में यही देखने वाले हैं, यानी हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे एक बेहतरीन एसे जो है वो आप अपने एग्जाम के लिए लिखें और इस टीयर 2 के एग्जाम को क्रैक करें। चलिए सबसे पहले आप एक बात मेरी समझ लीजिए कि आपका आईबी और एसीआईओ का जो एग्जाम है इसमें जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का जो एसे का टॉपिक आता है ये बाकी किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले एसे के टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब आप ये समझे कि आमतौर पे पहले एसएससी के एग्जाम में जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होती थी ना उसमें जो टॉपिक होता है उससे थोड़ा ऊपर और यूपीएससी से थोड़ा नीचे यहां अगर आप बैठेंगे तो वही टॉपिक जो है वो आपके आईबी एसीआईओ में पूछा जाता है। यानी सीधे ये नहीं कि कास्ट सेंसस के ऊपर आप एक एसे लिखें, वो आपसे सवाल पूछेगा कि कास्ट सेंसस का क्या इंपैक्ट हमारी सोसाइटी के ऊपर पड़ेगा, ऐसे करके एसे का टॉपिक देगा। दरअसल आईबी के एसीआईओ के एग्जाम में जो आपके एसे का टॉपिक होता है ये टॉपिक अपने आप में एक क्वेश्चन होता है, एक सवाल होता है, और आपको उस एसे के थ्रू जो है वो उस सवाल का जवाब देना होता है, आंसर देना होता है। जैसे कि पिछली बार एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है कि व्हाट 7 डिकेड्स ऑफ फ्रीडम हैव टॉट अस। आजादी के 70 सालों ने हमें क्या सिखाया, ये एक सवाल है और आगे लिखे जाने वाले एसे में आप इस सवाल का जवाब देंगे। अब मान लीजिए कि जैसे ही आपके सामने यह टॉपिक आ जाता है तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए और किस तरीके से आप 5 मिनट के अंदर इसके बारे में सब कुछ सोच के लिख देंगे, ये सारी चीजें देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने बॉन्ड 007 नाम की एक सीरीज, एक श्रृंखला जो है वो स्टार्ट करने की सोची है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे आईबी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे टीयर 2 में। वैसे सारे पॉसिबल और गेसिंग टॉपिक्स को हम लोगों ने कंपाइल किया है और उसके ऊपर हम लोग क्या देने वाले हैं, प्रॉपर वीडियो डिस्कशन देने वाले। पहले तो 40 के ऊपर एसे लिखे जाएंगे, उनके ऊपर कॉम्प्रिहेंशन, फिर प्रेसी, ये सारी चीजें लिखी जाएंगी और लिखने के बाद उनके प्रॉपर डिस्कशन किए जाएंगे। 40 वीडियो लेक्चर जिसमें उसका प्रॉपर डिस्कशन होगा। उसके बाद उससे जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे बताए जाएंगे, पीडीएफ्स उसकी अवेलेबल कराई जाएगी आपको और उसी के ऊपर मॉक्स भी ले जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट लिए जाएंगे, आप उनका आंसर भेजेंगे और उसका प्रॉपर जो है वो फीडबैक देके आपको करेक्ट किए जाने की कोशिश होगी। अब इसको आप लोग जो है वो इसमें एनरोल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग आईबी का जो हम लोगों ने एसीआईओ टीयर 2 का ग्रुप बनाया है, आप उससे जुड़ने के लिए 9155491493 पे मैसेज कर दे, व्हाट्सएप कर दे और आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहीं पे जब भी ये सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे आने वाले 2-3 दिनों में तो आपको उसमें जो है वो ऐड किया जाएगा, उसमें एनरोलमेंट के लिए आपको बताया जाएगा सारा सिस्टम। चलिए अब ये समझिए कि जो आपको टॉपिक मिला था ना, वो टॉपिक क्या था कि भाई आजादी के 70 सालों में हम लोगों ने क्या सीखा। तो अब आपका दिमाग क्या कहता है, आप जरा सोचिए
कि क्या कुछ आपने सीखा है, तो आपको यह पता चलेगा कि सबसे पहला लेसन जो आपको सीखने को मिला वो ये कि भाई यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। सोचिए हमारी कंट्री में कितने रिलीजन है, कितने धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन सब है भाई भाई, यानी कि सारे में क्या है, अभी यूनिटी है। ठीक है, अब इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी विचार मत लाना, थॉट मत लेना कि कहा यूनिटी है, रोज तो झगड़े हो रहे हैं, ऐसे आप नहीं बोल सकते, आपको पॉजिटिविटी के साथ बोलना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। दूसरा कि आजादी के बाद हमारे यहां क्या स्टैब्लिश हुआ, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र जो है वो स्टैब्लिश हुआ। और सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब कि सब सारे धर्म एक साथ दोस्ताना तरीके से चल रहे हैं, घुल मिलकर चल रहे हैं, यह चीज आपको देखने को मिली देश में। ठीक है, लेसन 3 आपने देखा कि भाई देश का आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुई। चौथा आपने क्या देखा, हमारे यहां सोशल जस्टिस आई, यानी सती प्रथा जैसी चीजें तो खत्म होने ही लगी थी, उसी के साथ साथ और भी जो सामाजिक कुरीतियां, सोशल एनिग्मा जो थी वो धीरे धीरे एंड करती चली गई। प्रथाएं पुरानी जो प्रॉब्लमेटिक थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल एंगेजमेंट एंड डिप्लोमेसी। अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल लेवल पे भी इंडिया एक पावरफुल कंट्री के रूप में धीरे धीरे ही सही पर उभर के आ रहा है। उसके बाद लेसन 6 में रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी, यानी हमारा देश नई नई टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, नई नई चीजों को अपना रहा है, डेमोक्रेसी के नए प्रारूप को अपना रहा है। तो ये सारी चीजों के साथ अब हमारा देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप जो है वो सीखते हैं। आजादी के 70 सालों में ये सारे बदलाव हुए और इन्हें ही आप जानते हैं, इन्हें ही आप सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये विचार आपके दिमाग में आ गए, अब जरूरत इस बात की है कि एक एसे का सबसे पहला पार्ट यानी उस एसे का इंट्रो कैसे लिखा जाए। समझ में आई बात? तो चलिए अब इंट्रो कैसे लिखा जाए ये जानने के लिए आप 4 छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर फोकस कीजिए। 4 छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर फोकस कीजिए। देखिए, कभी भी किसी भी तरह के क्वेश्चन वाला अगर टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को के इंट्रो को लिखने के लिए, उस एसे के इंट्रो को लिखने के लिए आप उस इंट्रो को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आप। पहला पार्ट ये होगा, पहली जो लाइन होगी, पहला जो सेंटेंस होगा वो ये होगा एक्सप्लेन क्वेश्चन। आप बताओ सवाल है क्या, मतलब जो सवाल है इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर दो। आप ये बताओ कि सवाल पूछा क्या गया है। जैसे मैंने पहली लाइन में क्या लिखा, 70 years have passed since India। ठीक है, क्या लिखा, 70 years have passed since India gained independence from British rule in 1947। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब से लेके 70 साल बीत चुके हैं, 7 डिकेड बीत चुके हैं। ये वही बात है जो इसमें लिखी गई। आपने कुछ नया नहीं लिखा है, आपने बस क्वेश्चन लाइन को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अच्छा दूसरी बात आपको क्या करनी है, आगे जाके आपने जो सोचा ना कि भाई ये चीजें हमने सीखी, उसी में से 2-3 फैक्ट को क्या करिए, 2-3 एग्जाम्पल को क्या कीजिए, जोड़ते हुए आप क्या कीजिए, एक और सेंटेंस बना दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि दिस पीरियड, यानी ये जो 70 सालों का पीरियड है, हैज विटनेस्ड सिग्निफिकेंट सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग ये चीजें पहले ही सोच चुके थे कि ये 3-4-5 फैक्ट हैं जिनके बारे में हम लोग आगे चल के बॉडी में लिखेंगे। उन्हीं में से 2-3 को चुराइए और स्टार्टिंग में ही लिख दीजिए दूसरी लाइन में। क्या लिखा, दिस पीरियड हैज विटनेस सिग्निफिकेंट सोशियो पॉलिटिकल, यानी एक तो सामाजिक राजनीतिक बदलाव आया, इकोनॉमिक यानी आर्थिक बदलाव आया, और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आया। और ये क्या किया, नेशन को शेप करता है इनटू व्हाट इट इज टुडे। आज जो आप भारत देख रहे हैं वो धीरे धीरे विकसित हुआ। तो बड़ी चालाकी से आप आगे बॉडी में जो फैक्ट्स लिखेंगे उन्हीं सारे में से 2-3 को एक साथ मर्ज करके ये सेंटेंस आपने बिल्ड कर दिया। इसके बाद बारी आती है कि आप क्या करेंगे, शो एंथुसियाज्म। अब चूंकि आपने कहा है कि ये बदलाव आए हैं, ये कुछ सीखने को मिला है, तो आपने जो बात कही है ना, ये जो फैक्ट आपने बताया है, एक और सेंटेंस लीजिए जिससे उसको बल मिले, फोर्स मिले कि हां आपने जो बात कही है उसमें दम है।
उसका सपोर्टिंग कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, एक सेलिब्रिटी है, वो जा रहा है अकेले, उसकी वो वैल्यू नहीं बनेगी जब उसके पीछे एक बॉडीगार्ड लगा हुआ रहेगा। तो जब बॉडीगार्ड आप रखते हैं अपने साथ तो आपको टसन आता है, हो लगता है कि पावरफुल आदमी है, तभी तो इसके पीछे बॉडीगार्ड चल रहे हैं। तो जो भी आप फैक्ट वाला सेंटेंस बता रहे हैं ना, इसके साथ आप एक बॉडीगार्ड रखिए, सपोर्टर, एडवोकेट रखिए। आप क्या लिखा गया? द जर्नी ऑफ 7 decades ऑफ फ्रीडम हैज बिन मार्क्ड बाय ट्रायम्फ्स, challenges, and valuable lessons that continue to guide India's trajectory. इंडिया के पाथ को गाइड करता है। जो कुछ भी आपने ये सब सीखा है, ये भारत को कई सारे चैलेंजेस से निपटने में मदद करता है, और आप जो है वो ये सारी सीखी गई बातों से देश के विकास को जो है वो और बेहतर करेंगे। तो इससे क्या हुआ, इस सेंटेंस ने इसको क्वालिफाई किया और बल दिया, जो बात आपने लिखी है वो उस लिखी गई बात को जो है वो एडवोकेट करता है, पावर देता है। और फिर आपको एक छोटा सा लाइन और जोड़ देना है, जिसको कहते हैं वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड कहने का मतलब कि अब आगे आप क्या देखने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये तो केवल इंट्रो है ना, इसके बाद आएगा वो सब फैक्ट जो हम लोगों ने शुरुआत में ही सोचा था। तो आप उस लाइन को बताने के लिए लिखेंगे कि इन दिस एसे वी विल एक्सप्लोर द लेसन्स लर्न फ्रॉम द 7 decades ऑफ फ्रीडम इन इंडिया। आगे हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या कुछ हम लोगों ने फ्रीडम के बाद पिछले 70 सालों में सीखा है। और तब इसके बाद जो शुरुआत में हम लोगों ने देखा था 7 फैक्ट, 6 फैक्ट, ये एक एक करके आता जाएगा। हर एक के बारे में 2-2, 3-3 लाइन आप लिखते जाएंगे और बॉडी बनके तैयार हो जाएगी। तो आज की इस क्लास में आप लोगों ने यह देखा कि जैसे ही आपको एक एसे मिलता है, सबसे पहले क्या कीजिए, उस टॉपिक के ऊपर सोच बनाइए क्या क्या इसमें फैक्ट जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंट्रो लिखने का सोचिए। इंट्रो को 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 4 सेंटेंस में। पहला सेंटेंस जो उस केवल टॉपिक वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देगा। दूसरा वो जो फैक्ट जो आप आगे बताने वाले हैं उनमें से 2-3 फैक्ट को आपस में जोड़ देगा। तीसरा वो जो फैक्ट से क्या नतीजा मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, वो कितना पावरफुल है, ये बताने के लिए एक लाइन लिखेंगे। और 4th सेंटेंस में क्या करने वाले आप ये बताएंगे कि भाई आगे बॉडी में आप क्या बातें करने जा रहे हैं। बड़ी चालाकी से केवल ये 4 बातें लिखोगे तो आपका इंट्रो बनके तैयार हो जाएगा। अगली क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि इसका बॉडी कैसे लिखें, किस तरीके से जो है वो आप इसके बॉडी को विस्तार दें और कंक्लूजन कैसे लिखें। तो अगले क्लास में अगर आप देखेंगे तो इससे अगर आपको सेंटेंस बनाना आता है तो आप कैसे सिलसिलेवार तरीके से लिख सकते हैं, इसका आइडिया आपको हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा मैं एक आपको क्लास दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इससे के सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, जितनी हेल्प हो सकेगी IBSCIO Tier 2 के लिए वो मैं करने वाला हूं आपकी आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन आप लोगों से एक एक्सपेक्टेशन है कि आप इस वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।